सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भैया लोग कैसन बा, और मौसम सुहाना हो गया और हमारा ठंडी का दिन लग रहा है कि अब समाप्त हो गया। तो हम लोग अब आ गए हैं अपने सीजन में। पैसा 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 करती हो, अब पैसे पे क्यों मरती हो। तो हम लोग का अब सीजन हो गया है चालू। चाहे हम विंडोज का काम कर रहे हो, चाहे स्प्लिट का काम कर रहे हो, चाहे फ्रिज का काम कर रहे हैं, चाहे बड़े एसी का काम कर रहे हैं, चाहे चिलर एसी का काम कर रहे हैं, चाहे एचपी एसी का काम कर रहे हैं, सारा काम लोग का भैया का सबका काम स्टार्ट हो गया है और मौसम हो गया गर्म। और हमारा धीरे धीरे सर्दी का मौसम जा रहा है और हम जैकेट पहने हैं तो आप समझ रहे हैं कि हमारा सर्दी है। तो कहीं कहीं अभी सर्दी है और कहीं कहीं सीजन खत्म हो गया और हमारे को वहाँ तो सीजन एकदम स्टार्ट ही हो गया है और काम जोड़ों पे आ गई है। लेकिन अभी बहुत तगड़ा गर्मी नहीं पड़ रही है, बहुत तगड़ा धूप नहीं हो रहा है कि एकदम सर दर्दी हो गया हम लोग को काम। अभी हम लोग मना रहे थे बस काम कहीं दूरा स्टार्ट हो, अब 2 पैसा हम लोग के पास आए। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। एक भाई का बहुत फोन आ रहा था और कमेंट लोग करते हैं कि भाई थोड़ा हमको बिहारा पेशी के इंस्टॉलेशन के बारे में बताइए। बहुत दिक्कत होता है कि हमको कॉपर पाइपिंग करना होता है, तो विवेंट कैसे लगाना है, विवेंट से एक विवेंट से दूसरा विवेंट की दूरी कितनी होनी चाहिए, टोटल पाइपिंग कितनी होनी चाहिए, और एक विवेंट से लास्ट विवेंट तक कितनी दूरी होना चाहिए, विवेंट के बाद पाइप हम कितना लगा सकते हैं, एक इंडोर से दूसरा का इंडोर कितनी दूरी होनी चाहिए, और लास्ट वाले विवेंट से और आउटडोर तक कॉपर पाइप ज्यादा से ज्यादा कितना लगाना चाहिए। सबका सिस्टम है और सब कंपनी का सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। बहुत ज्यादा तो लगता नहीं, हर जगह इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं होती है, कहीं कहीं होती है। ये चीज हमको जानना बहुत जरूरी होता है। विवेंट के कितने देर के बाद हमको बेंड मारना होता है, कितने देर के पहले नहीं मारना होता है, और एक विवेंट से दूसरे विवेंट की कितना ज्यादा दूरी हम रख सकते हैं। इसी चर्चे पे हम बात करेंगे। तो आप वीडियो में मेरे दोस्त बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाएंगे ऑल कर लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप के पूरे वर्ल्ड के मैकेनिक जुड़े हैं और सब कोई एक दूसरे का मदद कर रहा है। तो आप भी जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और एक दूसरे का मदद करिए, ठीक है। तो हम आज इसी चर्चा पे हम बात करेंगे कि जैसे इंस्टॉलेशन करने जाते हैं हम लोग, कॉपर पाइपिंग करते हैं, तो कैसे क्या करना है, और सारा चीज आज हम आपको इस बोर्ड पे बताएंगे। और वीडियो स्किप करके मत देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि आप सीखने के लिए हमारा वीडियो देख रहे हैं। हम तो इंटरटेनमेंट कर नहीं रहे हैं, कोई डांस कोई कॉमेडी तो कर नहीं रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश हमारी थोड़ी सी। हम पूरा तो आपको मैकेनिक नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ी मोड़ी जानकारी दे देंगे। तो अगर आप वीडियो पर हमारे आ गए हैं तो वीडियो देख के जाइएगा, आप पूरा देख के जाइएगा, कुछ ना कुछ जरूर आपको अच्छा चीज देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। ये चीज आप यूट्यूब पे सर्च मारे खोजेंगे तो पूरा डिटेल में नहीं कोई बताएगा जो मुन्ना भाई बता रहे हैं। तो आप ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी होता है लेकिन आपको समझ में तो जरूर आता होगा हमारे समझाने से। कि आपकी मर्जी, हम इतना तो नहीं पढ़े लिखे हैं कि आपको हम पूरा घोल के पिला देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कॉपर पाइपिंग करते हैं तो हम रेफनेट लगाते हैं। देखिए रेफनेट है, रेफनेट लगाते हैं और रेफनेट हमारा होता है इस तरह का, इस तरह का रेफनेट होता है हमारा। ये रेफनेट इस तरह का होता है और एक बक्सा में आता है रेफनेट। तो हम बिहारा पेशी में इसी का कमाल होता है कि 2 ही पाइप से तमाम इंडोरें लगती हैं, अलग अलग साइज का ही आता है, ठीक है। तो हम इसको हम कॉपर पाइपिंग के समय इसको यूज करते हैं। तो इसको कैसे लगाते हैं ये चीज हम जानेंगे, इसको कैसे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए रेफनेट है, मान लीजिए ये हमारा रेफनेट है, ये हमारा रेफनेट है, ठीक है। हम कभी भी रेफनेट को ध्यान से देखिएगा, ये हमारे हाथ में रेफनेट लिए इस तरह से, तो हम इसी तरह से लगाएंगे। अभी हम लोग छत में सरिया मार के, ऐसे सरिया मार के टांग के ऐसे रख देते हैं रेफनेट को, तो ये हमारा सही तरीका है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दीवार पे हमको ले जाना है रेफनेट को, तो ऐसे लोग लगा देते हैं ऐसे। तो यहाँ भी ऐसे नहीं लगाना है, यहाँ भी ऐसे लगाना है। अगर दीवार पे भी लगा रहे हैं, छत नहीं है दीवार है, तो दीवार पे भी इसी तरह से रेफनेट लगना है। आपको ऐसे नहीं रखना है और ऐसे नहीं रखना है, मतलब ऐसे खड़ा नहीं रखना है। हमेशा आपको रेफनेट को इस तरह से ले जाना है, इस पोजीशन में, ठीक है। ये चीज कर सकते हैं। और इस रेफनेट को हम क्या करेंगे, एक चीज और बता, इस रेफनेट को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ये रेफनेट को ऐसे भी लगा सकते हैं और
ऐसे भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए दीवार पे है, हम दीवार पे इस तरह से भी रेफनेट लगा सकते हैं और नीचे की तरफ इस तरह से रेफनेट लगा सकते हैं। ठीक है, कभी भी हम इस तरह का रेफनेट नहीं लगाएंगे जो इस तरह से हम बताएं इस तरह से हो। तो इस तरह का रेफनेट हमको अगर दीवार पे लगाना तो हम इसी तरह से हम दीवार पे भी ऐसे सपोर्ट मार लेंगे और ऐसे रख के ले जाएंगे हम दीवार पे, चाहे आगे ले जाकर हम पाइप सीधा कर लेंगे, लेकिन रेफनेट का जो फ्लो हो ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। उसके बाद जैसे मान लीजिए ऐसे लगा दिए, ठीक है, ऐसे लगा दिए तो दो पाइप होती है, समझ रहे हैं, ये दो पाइप होती है। तो दो पाइप, एक पाइप तो सीधे चली जाती है, एक पाइप हमारी दूसरे रेफनेट के पास सीधे चली जाती है, और हमारी एक पाइप होती है ये इंडोर की तरफ जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडोर है, एक कमरे मानी है, हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये कमरा हमारा तुरंत यहीं पे है, ये कमरा हमारा तुरंत यहीं पे है, तो हम रेफनेट लगाएं तो हम क्या करेंगे, कितने लोग करते हैं, तुरंत निकालते हैं इसे पाइप ले आके कमरे में घुसा देते हैं, इसे लगा देते हैं। तो एक चीज नहीं करना है, तुरंत घुमाना नहीं है भैया, हो तुरंत नहीं घुमाना है। ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, थोड़ा हमारा इतना मास्टर तो है नहीं, स्कूल में पढ़ाते नहीं है, एक आपके थोड़ा जो वीडियो देख रहे हैं, आप जैसे इंजीनियर है, मैकेनिक है, वैसे हम भी एक छोटा मोटा मैकेनिक है, थोड़ा मोड़ा कहीं गलती हो जाती है तो माफ करिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए रेफनेट है यहाँ पे, तो रेफनेट को हम क्या करेंगे, यहां से 1 मीटर, कितना, 1 मीटर, 1 मीटर हम आगे ले जाएंगे। उसके बाद हमको जिधर ले जाना, चाहे इधर ले जाना हो, चाहे इधर ले जाना हो, जिधर ले जाना हो हम 1 मीटर पहले ले आएंगे, समझ गए, 1 मीटर हम यहां से ले आएंगे, उसके बाद बेंड मार के फिर इंडोर में लगाएंगे। भैया हो यहां से 1 मीटर के बाद ही हमको क्या करना है, मोड़ना है, बेंड मारना है, समझ रहे हैं। तो हमको 1 मीटर के पहले नहीं मोड़ना है, ये चीज हम ध्यान पे देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा से करके वीडियो देखिएगा, लेकिन ये सब माइंड में रखिएगा। अगर कहीं इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो ये सब चीज याद होना चाहिए। नए नए मैकेनिक है, पता नहीं है ना, ट्रेनिंग में जाते हैं, धरवा धरवा धरवा, रे भैया यहाँ से भी मोड़ देंगे तब वो एसी ठंडा करेगा, ऐसा नहीं है, नहीं करेगा, लेकिन वो तरीका नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अब 11 पैसे का काम कर रहे हैं तो ठीक है। तो यहां से लिखिए 1 मीटर ही हो गया। अगर मान लीजिए कभी कभी होता है भाई, हम तो साइड पे काम करते हैं तो हम तो सब भुगत चुके हैं, अगर आप सीख रहे हैं तो मुन्ना भाई से कुछ सीख लीजिए। तो कभी कभी क्या होता है, जगह नहीं होती हमारे पास कि ये भिवेंट दूसरा लगाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, यही तुरंत भिवेंट लगा देंगे। तो ये गलती नहीं करना है भैया हो, ये गलती आपको नहीं करना है। इसको भी यहां से 1 मीटर होना चाहिए, इसको भी 1 मीटर के बाद रेफनेट लगाना है। इस भिवेंट से इस भिवेंट की दूरी कम से कम 1 मीटर होना चाहिए भैया हो, कम से कम 1 मीटर होना चाहिए, एक रेफनेट से दूसरा रेफनेट का दूरी। समझ में आया कि नहीं आया? एक चीज हम जान गए, एक चीज जान गए, फिर हम क्या जानेंगे, फिर हम जानेंगे जैसे मान लीजिए एक रेफनेट आप यहां लगाए, ठीक है, और एक रेफनेट, कभी कभी क्या होता है, एक बिल्डिंग यहां है, एक बिल्डिंग बहुत दूर है थोड़ा, तो हमको जो सर्किट होती है रेफनेट यहां लगाए हम, तो एक तो हम यहां दे दिए, ठीक है, और दूसरा का हमारा उस बिल्डिंग में इसी सर्किट से हमको इसमें जानी है, ठीक है, दूसरा का हमारा इसी सर्किट से इसमें जानी है, तो कैसे ले जाएंगे हम, ये चीज हम जानेंगे। तो इसका हम दूसरा भिवेंट है, मान लिया और भी बिल्डिंग में आएंगे तो और भी हमारा होगा, तो यहाँ एक रेफनेट लगा, तो यहां से और यहां की मीटर हम कितना दूरी कर सकते हैं, 100 मीटर। 100 मीटर से ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं, कम हो सकता है, ये चीज हम ध्यान देंगे, ठीक है। एक भिवेंट से दूसरा भिवेंट लास्ट तक ज्यादा से ज्यादा हम 100 मीटर लगा सकते हैं। आप ये चीज जान गए होंगे, समझ गए होंगे, समझ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा
तो जब मान लीजिए हमारा कॉपर पाइप है, यहाँ है, ऐसे हमारा कॉपर पाइप चलता है, आप लोग देखते हैं ऐसे कॉपर पाइप चलता है। तो यह लास्ट इंडोर हमारा होता है और ये लास्ट इंडोर होता है, और यहां से हमारा आउटडोर में पाइप चला जाता है। ठीक है, तो यहां से और यहां से हम 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर यहां से वहां पाइप हम लगा सकते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिए, 200 मीटर हम यहां से वहां तक पाइप लगा सकते हैं, और पूरा टोटल पाइप हम 1000 मीटर तक लगा सकते हैं। पूरा टोटल पाइप हम, जैसे आउटडोर सर्किट बड़ी होती है, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3, स्लैब सब लगता है, बाकी नीचे भी इंडोर बढ़ जाती है। तो टोटल पूरा हम टोटल पाइप नापेंगे, 1000 मीटर पाइप हम लगा सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान दीजिएगा, ये सारा चीज हम बता रहे हैं तो कौन चीज कैसे होता है। उसके बाद हम जानेंगे, जैसे मान लीजिए ऊपर आउटडोर है, ऊपर आउटडोर है, ऊपर आउटडोर है और नीचे इंडोर है। नीचे पूरी सर्किट ऊपर आउटडोर है, तो हमारा जो पाइप होती है लास्ट वाले से यहां तक का हमारा कितना होना चाहिए? 50 मीटर से बेसी नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इंडोर ऊपर है और आउटडोर नीचे है, ऊपर इंडोर है और नीचे आउटडोर है, तो हमारा ये पाइपिंग का लेंथ जो होना चाहिए 40 मीटर होना चाहिए। इससे ज्यादा हम पाइप नहीं यूज करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं भैया? हो समझिए, थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन आप कुछ न कुछ, ये हम बात सब कोई बताता नहीं है, इसीलिए ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम होती है लेस कूलिंग की, बहुत सी दिक्कत ऐसी आती है। इसीलिए करें नजर गड़ा के ध्यान से। अगर कॉपी कलम है तो ये सब नोट कर लीजिए, बाकी यूट्यूब पे वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा, आपको मिलता रहेगा। जैसे हम जानेंगे हमारा एक इंडोर से दूसरा इंडोर कितनी दूरी होनी चाहिए? 15 मीटर। पहला इंडोर से दूसरा इंडोर हमारा कितना होना चाहिए? 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद एक हम जानेंगे, ये हमारा जो विवेंट लगाते हैं, एक इंडोर हमारा मान लीजिए यहां लग गया लास्ट विवेंट से, और ये लास्ट इस विवेंट से और दूसरा इंडोर तक 40 मीटर भी लगा सकते हैं, 40 मीटर भी लगा सकते हैं और ये भी मीटर लगा सकते हैं। तो ज्यादा ज्यादा आप 40 मीटर से बेसी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हमारा आउटडोर है, आउटडोर और इंडोर लेवल सेम है। ये छत पे, जिस छत पे आउटडोर रखा है उस छत पे इंडोर भी लग रहा है, तो उसका हम पाइपिंग का लेंथ है आउटडोर से इंडोर कितना लगा सकते हैं? टोटल हम 150 मीटर, 150 मीटर हम यहां से और यहां तक सीधा सीधा 150 मीटर लगा सकते हैं। बाकी आपको हम बताए हैं, अगर नीचे आउटडोर है ऊपर इंडोर है तो हम 40 मीटर लगा सकते हैं, और ऊपर आउटडोर है और नीचे इंडोर है तो कितना बताया हम? 50 मीटर लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको हम अभी वीडियो में बताए हैं तो आप ध्यान दिए हैं, उसके बाद ये भी आप समझ गए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, तो बहुत लोग को नहीं आइडिया होता है। बहुत लोग का सवाल होता है कि हम BRFAC में ज्यादा से ज्यादा कितना इंडोर जोड़ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम कितना इंडोर जोड़ सकते हैं? 64 इंडोर। 64 इंडोर से ज्यादा हम BRFAC में नहीं जोड़ सकते हैं, और 4 आउटडोर से ज्यादा नहीं जोड़ सकते हैं। 4 आउटडोर से ज्यादा हम नहीं स्लिप बना सकते हैं, और 64 इंडोर से ज्यादा हम नहीं लगा सकते हैं। ये हमारा कंपनी का रूल है, समझ रहे हैं? तो अगर आप हमारे वीडियो से, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है इसीलिए हम आपको शॉर्टकट ले आए हैं। बाकी हम फिर बताएंगे HP कैसे होता है, टनेज कैसे निकालते हैं, HP कैसे निकालते हैं, BRFAC में क्यों HP होता है,
और 1 HP में कितना टन होता है, 1 टन में कितना HP होता है, इस टॉपिक पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। अगर हमारे वीडियोस कुछ सीखे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कहीं थोड़ा मोड़ा गलती हो गया तो उसके लिए सॉरी। हम कोई मास्टर नहीं है और हम कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोले हैं। हम आप लोग की तरह एक छोटा सा मैकेनिक है और थोड़ा मोड़ा जानते हैं, तो हम सोचते हैं हमारे जो नए मैकेनिक हैं, जो जीरो है, उनको कुछ पता नहीं है, उनके लिए वीडियो बनाते हैं। बाकी हमारे दोस्त, हमारे भाई लोग मैकेनिक है, उनको इस सब की जरूरत नहीं है, उनको सब कुछ पता है। तो हमारा राय है कि जो AC का काम सीख रहे हैं, इस फील्ड में नया है, उनके लिए वीडियो है। तो आप वीडियो पूरा देखा करिए मेरे दोस्त। और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी तरह से दूसरा टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय बाय गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।